Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about the rape of the log Canto 3. आज हम इसको कंप्लीट स्टडी करने की कोशिश करेंगे. वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर दो वीडियोस इसलिए नहीं बनाना चाहता था क्योंकि इसके अंदर कुछ लाइंस हमने स्किप करनी है जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. वो सिर्फ एक ही बंदे की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रही थी. हमने उसको इसलिए गिव अप किया है. ये आज हम इसकी कुछ लाइंस को स्किप करेंगे. मतलब लाइन नंबर 27 से 98 तक हम इसको स्किप करेंगे. उससे आगे और पीछे की तमाम लाइंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. रेप ऑफ द लॉग की जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंटो है ना, वो कैंटो नंबर 3 है जो आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं. हमारे साथ रहिएगा. हमने कैंटो 2 के अंदर कैसे पढ़ा कि कैसे जो है बैरन जो कि विलन है इस प्ले का, वो इसी तरह किस तरह इसको मिलता है और मिलने के बाद कैसे इसकी प्रेज करता है कि योर हेयर इज सो टू मच ब्यूटीफुल. फिर उसको करने के लिए वो दुआ भी मांगता है. इवन कि वो हर गॉड से प्रे करता है कि मुझे ये चाहिए तो बस चाहिए. इवन कि गॉड ऑफ लव से भी वो प्रे करता है कि आई वांट टू डू इट. ठीक है, आई वांट टू अचीव इट. दिस इज माय गोल, दिस इज माय एम. वो इस तरह से दुआ करता है और इसकी दुआ वो अनफॉर्चुनेटली मुंतशिर हो जाती है हवाओं के अंदर और सिर्फ इसके जो हेयर्स की जो क्लॉक की दुआ होती है वो कबूल कर लेता है. और इस कैंटो के अंदर हमने देखना है कि ये भाई साहब इतने ज़्यादा सेल्फ की मौजूदगी में कैंटो उसके लॉक को कैसे काटते हैं. सो लेट गेट स्टार्ट. क्लोज बाय दोज मीड्स. मीड्स मीन यहाँ पे मेडो होगा, मेडोज. ठीक है, फॉर एवर क्राउंड विद फ्लावर्स. अब ये बेलिंडा ने एक्चुअली जिस जगह जाना होता है वो वहाँ पहुँच जाती है और इसके राउंड अबाउट जो है हैम्पटन कोर्ट है. आगे जाके इसका जिक्र भी करता है. वेयर द थेम्स. थेम्स मीन दरिया है जो कि इंग्लैंड के अंदर है. विद प्राइड्स सर्वेज इन हिज राइजिंग टावर्स. अब राइजिंग टावर्स मीन उसको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं. कहता है कि अब ये वो एक्चुअली चीज़ें हैं कि जहाँ के मतलब हैम्पटन कोर्ट असल में कहता है कि यहाँ पे वो बड़ा क्लोज ऑफ दोज मेड्स हैं, मतलब उसके आसपास की चीज़ें हैं. वेयर द थेम्स विद द प्राइड सर्वेज हिज राइजिंग द टावर्स. फिर वहाँ पर थेम्स के साथ बहुत मतलब यूं कह रहे कि राइजिंग टावर्स हैं, मतलब ऊंची ऊंची इमारतें हैं. फिर देयर स्टैंड्स अ स्ट्रक्चर ऑफ द मेजेस्टिक फेम. अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर टाइप का मतलब स्टैंड किया गया है, खड़ा किया गया है. which from the neighboring Hampton takes its name. अब उसके राउंड अबाउट जितनी भी जगह थी, कोई गांव था या जितने में कोई जो सा भी एरिया था, वो हैम्पटन के नाम से जाना जाता था. इसलिए इसको भी हैम्पटन कोर्ट के नाम से जाना गया जिस जगह ब्लिंटा ने जाके रुकना होता है. हियर द ब्रिटिश स्टेट्समैन वहाँ पे पॉलिटिशियन जो बड़े माने जाने बड़े नामी करामी पॉलिटिशियंस होते हैं उनको स्टेट्समैन कहते हैं. आउट द फॉल्स ऑफ द फोर्डम. और यहाँ पर ब्रिटिश के जो लोग हैं वो वहाँ पर अपने मामलात पर डिस्कस करते हैं. कोई भी बातचीत करनी हो, मतलब सियासतदान जो मतलब एक जगह प्लेस है हैम्पटन कोर्ट, वहाँ पर वो अपने मामलात को डिस्कस करते हैं. ऑफ द फॉरेन टायरेंट्स एंड ऑफ द नीम्स एट होम. इवन के फॉरेन टायरेंट्स जो बाहर के से आने वाले जो बादशाह होते हैं, सियासतदान होते हैं, जाने माने बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती हैं, इवन के उनके भी नाम लिए जाते हैं. एंड ऑफ द नीम्स एट होम. और जो घर के अंदर नीम्स हैं जो लड़कियां हैं उनके भी नाम पुकारे जाते हैं. हियर दो द ग्रेट एना. ग्रेट एना से मुराद यहाँ पे क्वीन एना है. एक्चुअली ये एक क्वीन है एक्चुअली जिसका नाम ये क्वीन एना, ठीक है, ग्रेट एना के नाम से जिसको जाना जाता है, जो किसी ज़माने में एक क्वीन थी. और इसके अंडर में 3 रेलम्स आते थे जिनको ये ओबे करती थी. और वो 3 जो रेलम्स थे उनमें से इंग्लैंड था, स्कॉटलैंड था और वेल्स था. इस तरह के मतलब एरियाज जो थे इसके अंडर में आते थे जिनको ये ओबे करती थी. Does sometime the councils take and sometime the tea. अब यहाँ पे इसको टी ही प्रोनाउंसिएशन इसके करेक्ट देखा जाए तो ठीक पढ़ते हैं इसको, लेकिन चाय हम यहाँ पे लेंगे टी. तुम यहाँ पे क्या होता था, तो तुम कई दफ़ा यहाँ पर जो है वो मशवरे लेने आती हो, ठीक है, चाय पीने आती हो. इसका मतलब है कि तुम्हारा यहाँ पर अभी जो है वो अक्सर आना जाना लगा रहता है. हद द हॉर्स एंड द नेम्स रिसोर्ट. मतलब ये वो जगह है जहाँ पर अक्सर हॉर्स और नेम्स आती हैं. फिर
टू टेस्ट अवेल द प्लेयर्स ऑफ द कोर्ट्स। और यहाँ पर क्या होता है कि इसका मतलब है कि ताकि वो ये इसलिए आते हैं ताकि वो महल के जो मतलब जो कोर्ट है उसके प्लेयर्स को एंजॉय कर सकें। इन वेरियस टॉक इंस्ट्रक्ट द हार्स दे पास्ट। और मुख्तलिफ किस्म की वेरियस टॉक्स जो होती हैं मतलब ये बड़ी वेरियस किस्म की टॉक को वहाँ पे इंस्ट्रक्टिव जो है कि इंस्ट्रक्टिव तौर पर जो है इंस्ट्रक्टिव हार्स मतलब इंस्ट्रक्टिव हार्स के तौर पर वहाँ गुजारा जाता है। हु gave the ball or paid the visit last। और कि वो आखिरी जो बाल डांस था वो किसने किया था, कहाँ हुआ था, कौन लेट आया था। सो ये सारी बातें जो हैं वो एक रॉयल सोसाइटी के अगर हम इसकी रॉयल सोसाइटी की बात करें तो ये सारी बातें रॉयल सोसाइटी के अंदर हैम्पटन कोर्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए थी। तो ये बेसिकली एक स्टाइल है जो कि 18th सेंचुरी के लिए यूज किया गया है। तो वन स्पीक्स, एक बोलता है द ग्लोरी ऑफ द ब्रिटिश क्वीन, एक तो ब्रिटिश क्वीन की ग्लोरी करता है, उसकी तारीफ करता है, उसकी प्रेज करता है। एंड द वन डिस्क्राइब द चार्मिंग इंडियन स्क्रीन, और दूसरा क्या करता है कि इंडियन स्क्रीन के बारे में उसकी तारीफें करना शुरू कर देता है। एंड द थर्ड इंटरप्ट्स द मोशन लुक्स एंड आई, और तीसरा तो ये पूछता है कि यार इसका मतलब क्या है, लड़की आप जब आंख घुमाती है तो उसका मतलब क्या है, लड़की जब मुस्कुरा के देखती है तो व्हाट इज मींट बाय दिस एक्शन। तो एंड एवरी वर्ड्स इज रेपुटेशन डाइज, और इवन कि हर जो शख्स उधर बोलता है वो वहां बोलने के काबिल नहीं होता, जो क्योंकि हर प्लेस डिमांड करती है। जस्ट लाइक हम बात कर लें, एक सेनेट की बात कर लें तो सेनेट के अंदर बैठ के बंदा जोक सुनाता रहे या कोई थिएटर ऑन कर दे, तो ये बिल्कुल एक स्टार टाइप की चीज होगी, मेटाफर चीज टाइप की चीज होगी कि मतलब वो चीज वहां डिजर्व ही नहीं करती जो चीजें काम वहां पर हो रहे थे। स्नफ और द फैंस सप्लाई द ईच फ्यूज ऑफ द चैट्स। अब ये स्नफ मीन जो एक निसार टाइप की चीज होती है, अब ये स्पेशली तौर पर मर्द लेते हैं और औरतें क्या करती हैं, वो फैन झूलती हैं, पंखे झूलती हैं, ठीक है, विद द सिंगिंग लाफिंग सिंगिंग लाफिंग ऑल्सलिंग एंड ऑल दैट। और इवन कि वहां पे कुछ गा रहा होता है, कुछ लाफिंग कर रहा होता है, और कुछ इसलिंग कर रहा होता है, मतलब हर टाइप के काम वहां कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किए जा रहे थे। Meanwhile, जैकलिंग फ्रॉम द मून से, अब वहां पर एक्चुअली क्या होता है कि यानी सूरज ग्रुप वहां होना शुरू हो जाता है। द सन ऑब्लिकली शूट्स हिज बर्निंग रे, और ये जो सूरज था वो जो सूरज की रेज थी जो किरणें पड़ रही थी वो एक ओब्लीज मैनर में आ रही थी, मतलब तिरछी होके आ रही थी, सीधी उनके ऊपर नहीं पड़ रही थी। द हंग्री जज सून द सेंटेंस साइन, और फिर यहाँ क्या होता है कि और यहाँ पर वो जज जो हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर क्योंकि सूरज भी ग्रूब हो रहा होता है, सूरज की शाएं भी बड़ी तिरछी टाइप की पड़ रही हैं, मतलब सूरज जब ग्रूब होने वाला है तो सीधी शाएं तब पड़ती हैं जब सूरज फुल अपने अरूज के ऊपर हो। तिरछी शाएं इसलिए, तिरछी शाएं से ये मुराद है ओब्लीच मैनर में इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि सूरज अब ग्रूब होने को जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब ग्रूब होने को जा रहा है तो सुबह से इंसान भूखा होता है। तो यहाँ पे वो जज की बात कर रहा है जो कि एक स्टार है, यहाँ पे मेटाफर है कि ये जज भी जो हैं उनको भूख लगी हुई है, वो जल्दी जल्दी केसेस को पुट अप करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन दो कि वो इसको सही तरीके से परख भी नहीं रहे कि इसके अंदर एक्चुअली है क्या। एंड रिचिस हिंग द जर्मैन में जाइन, और इवन के जो जेरी मैन है, जो फांसी का फंदा देने वाले जलाद टाइप के आदमी होते हैं, वो भी जल्दी से पुटअप करना फांसी पे फांसी दिए जा रहे हैं, उन्होंने भी अपने टाइम पे घर पहुंचना है। द मर्चेंट्स फ्रॉम द एक्सचेंज रिटर्न इन द पीस, और फिर क्या होता है कि और जो तमाम सौदागर हैं वो भी अपना काम खत्म करके, ठीक है, अपने घरों को जा रहे हैं। मर्चेंट्स मीन होता है सौदागर, ठीक है। एंड द लॉन्ग लेबर ऑफ द टॉयलेट सीज, और जो लॉन्ग लेबर्स होते हैं, मतलब यहाँ पे खवातीन की बात कर रहे हैं कि वो भी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो मतलब है वो थक चुकी हैं अपनी स्ट्रगल से, वो भी ख़त्म कर रही हैं इसको, ठीक है। और ब्लिंटर्स नो होम थर्स्ट ऑफ द फेम इनवाइट्स, और यहाँ पर जो ब्लिंटर्स को एक फातिहा की फेम जो होती है वो उसको इनवाइट करती है, बंस टू इनकाउंटर टू एडवेंचर्स नाइट्स, और जो क्या करती है और अब वो यहाँ मर्दों से
मुकाबला करने आती है एक्चुअली। एड्स ओम्ब्रियो एंड ओब्रियो सिंगल्स टू डिसाइड देयर डूम्स, और वहां पर क्या करता है कि जो ओम्ब्रियो होते हैं वो गाता है और उसकी डूम्स को डिसाइड करता है। ओम्ब्रे मीन यहाँ पर ताश के पत्ते ले लें आज के दौर के अंदर, लेकिन एरिस्टोक्रेटिक के एक पत्तों की अलग गेम थी, लेकिन हम उसको ताश के लिए मतलब इजी वर्ड के अंदर समझ सकते हैं। वो डूम होता है अजाब किसी के ऊपर। यहाँ पे डूम की गेम खेली जा रही होती है जो कि एक अजाब होती है। ये आगे जाके मैं बताता हूँ कि किस तरह लिंडा का नसीब जागता है या मरता है। अभी जस्ट अ वेट। अब यहाँ पे गाइस हम लाइन नंबर 101 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली 27 से आगे जो लाइन थी वो सारी की सारी इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहे थे, जो कि मतलब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइंस नहीं थी। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से एक्चुअली जो है इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होती है, तो मैंने बाकी तमाम लाइंस स्किप कर दी हैं। ओ थॉटलेस मॉर्टल एवर द ब्लाइंड टू फेट। मॉर्टल मीन होता है कि इंसान, इंसान एक फानी चीज़ है, ख़त्म होने वाली चीज़ है। इमोर्टल होता है ना ख़त्म होने वाली चीज़, ठीक है। और थॉटलेस थॉटलेस मीन कम अकल, कम अकल इंसानों जो हमेशा किस्मत से ना वाकिफ रहते हैं, ठीक है। मतलब और एवर ब्लेंड टू फेट, मतलब जो किस्मत के अंधे होते हैं, किस्मत के बारे में जानते नहीं हैं। टू सून डिजेक्टेड एंड टू सून एलेट, ठीक है। और डिजेक्टेड मीन जो गमज़दा होना किसी चीज़ के ऊपर, रिग्रेट करना, ठीक है। इलेज मीन खुशी के मारे फूल जाना, ठीक है। और बहुत जल्दी गमज़दा और खुश हो जाती हैं, ठीक है। सडन दीज ऑनर्स शैल बी स्नैच्ड अवे, ठीक है। स्नैच्ड अवे मतलब है किसी चीज़ को एलिमिनेट करना, गिव अप करना, तर्क करना, ख़त्म करना, कि अचानक बहुत जल्द ये वक्त भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एंड द कर्स्ड फॉर एवर दिस विक्ट्रीज डेज, और ये और फतह का ये जो दिन है बहुत जल्द जो है मालूम दिल में बदलने वाला है, मतलब कि वो बहुत जल्द जो है वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। फोर for Lou the broads with the cups and the spooner is a crowd। और अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं तो मतलब लो मीन मशाहदा करना, किसी को देखना, ठीक है। क्योंकि आप मशाहदा करो, ठीक है, कि कप और चम्मच मेज पर तरतीब से रखे गए हैं या नहीं रखे गए, ठीक है। द बैरियर्स क्रैकल एंड द मिल टर्न्स अराउंड। और फिर जो बैरियर्स होती हैं मतलब काफ़ी के जो बीन्स होते हैं, और क्रैकल मीन कड़कना, ठीक है। और जो मिल होती है मतलब चक्की को कह सकते हो, काफ़ी के जो बीज कड़कते हैं, ठीक है। और चक्की घूमती है, चक्की काफ़ी के बीजों को जो है वो भूनने के लिए घूमती है। अब जो काफ़ी के बीज होते हैं, समटाइम पुरानी चाय होती है ना जो वाइटल चाय टाइप की, तो अब तो बंद आती है ना। कुछ पत्तियां होती थी, जिस तरह के पत्ते होते हैं ना, किसी सफ़ेदे के पत्ते या जामन के पत्ते होते हैं, तो उस तरह के पत्ते होते थे, उनकी चाय बनाई जाती थी। तो चक्की की, यहाँ मिल की बात करें कि उन पत्तों को जब चक्की के अंदर रखा जाता था तो उसको चक्की को हिलाता था, मतलब घुमाता था, तो वो छोटे छोटे पीसीस के अंदर डिवाइड होती है, जिसको हम बाद में चाय के अंदर डालते हैं, ठीक है। ऑन शिंगिंग अलर्ट्स ऑफ द जैपन दे अराइज, ठीक है। शिंगिंग अलर्ट्स मीन चमकदार या चुराग टाइप किसी चीज का, वेरी ब्राइट चीज होती है, और वहां चाइना की चमकदार चिराग रोशन है। द सिल्वर लैम्प्स एंड द फेरी स्पीड्स ब्लिट्स मीन शोले को कह सकते हैं, और फेरी स्पीड्स मीन जो मुश्तिल रूहें होती हैं, ठीक है। और कहता है कि नकराई चिराग रोशन है, और जो मुश्तशिल रूहें हैं उनके शोलों की वो मानत मतलब उस टाइप की ये भड़क रही है। From the silver spoots and the grateful liquors glide। और यहाँ पे liquors glide मतलब काफ़ी चाय या शराब, ठीक है। लिक्विड चाय, लिक्विड चीज़ जो भी होती है, जहाँ चाय लेंगे हम। ग्लाइड मीन बहना किसी चीज़ का, फ्लो। एंड स्पोर्ट मीन टूटी हुई चीज़। कहता है कि टूटी से मतलब टूटी से काफ़ी पानी की तरह बह रही है, ठीक है। वो जो टूटी है, जैसे नलका होता है घर का, उससे पानी बहता है, तो कहता है टूटी से जो चाय है वो पानी की तरह बह रही है। वाइल चाइना's earth receives the smoking tire, ठीक है।
स्मोकिंग टाइप मीन के जो धुआं छोड़ती हुई लहर जो होती है ना, हम स्मोकिंग वाले बेहतर जानते हैं कि जब वो स्मोक करते हैं तो उसके मुंह से जिस तरह की लहर निकलती है। एंड अर्थ मीन कप, कहते हैं कि जो जिसकी चाइना के कप और इस काफी के धुआं छोड़ती हुई लहर को कबूल करती है ना, मतलब चाइना के जो कपों में जो काफी अंधेली मतलब जो अंडेली होती है, जो चाइना के कप के अंदर जितनी भी चाय डाली जाती है ना वो अंडेल शुदा होती है, मतलब उसको अंडेला होता है ऑलरेडी। ठीक है, कहता है कि जैसे चाइना की कप और इस काफी के धुएं छोड़ती हुई लहर को कबूल करते हैं ना, ये उस टाइप की बात कर रहा है कि चाइना के कपों में हमेशा जो चाय है वो अंडेली हुई ही डाली जाती है या उसके अंदर डाल के अंडेली जाती है। At once they, graffiti there the scent and the taste. Taste means जायका और scent mean खुशबू और the gratify मतलब मशकूर होना किसी चीज़ का, और जो फौरन इसकी जो है खुशबूदार जायके से मशकूक हो जाती है। And the frequent cups prolongs the rich repast, or repast mean the free therapy enjoy and prolong mean बढ़ाना किसी चीज़ को, और वो अपनी जो है वो तफरी को बढ़ाने के लिए मज़ीद कप को जो है वो लेते हैं। स्ट्रेट होवर राउंड्स द फेयर हर एरी बेंड्स, ठीक है, और होवर्ड मीन मुंझलाना किसी के सर के ऊपर, और एरी बेंड्स मीन हवाई फौज का, जो एयर फोर्स का कोई भी दस्ता हो सकता है, उनकी फौज की कोई भी 2-4 आदमी हो सकते हैं। कहता है कि इनकी हवाई फौज का दस्ता इस ब्लिंजा के इर्द गिर्द जो था वो मंडलाता रहता है। ठीक है, some as she speeds the flaming liquor fanids, और सिप मीन होता है कि चुस्की लेना, और फेमिंग मीन झाग छोड़ती हुई। एक हमने पीछे वर्ड पढ़ा है कि जो कि स्मोकिंग टाइट जो पढ़ा है कि मतलब धुआं छोड़ती हुई लहर। ठीक है, स्मोकिंग टाइड मीन धुआं छोड़ती हुई लहर, ये लेकिन ये है फेमिंग जो जाग छोड़ती हुई है। ठीक है, इसमें धुएं का कोई कंसर्न नहीं है। और फेनेस मीन हवा देना। ठीक है, और कहता है कि जो ही वो चुस्की लेती है तो कुछ मुहाफिज मतलब जो उसकी सेल्फ्स उसके साथ होती हैं, जो रूहें उसके साथ होती हैं, इसको मतलब इनको काफी ठंडा करने के लिए, ठीक है, हवा देती है। मतलब वो जब चुस्की लेती है ना उसी के, तो इनके जो मुहाफिज मतलब रूहें होती हैं, इसको मतलब इसकी काफी जो ये पी रही होती है इसको ठंडा करने के लिए हवा देती हैं, झूलती हैं। ठीक है, सम एवर हर लिप्स देयर केयरफुल पम्प्स डिस्प्लेड। ठीक है, पम्प्स मीन पर को कह सकते हैं आप, हाँ यस पर ही ले ले, कहता है और कुछ इसकी गोद में अपने पर फैलाकर बैठ जाती हैं। Trembling and the conscious of the rich borrocade, और वो कांपती हैं, मतलब रिच borrocade मतलब कीमती लिबास। ठीक है, और वो वेरी एक्सपेंसिव इन द वर्थी एड्रेस। ठीक है, और वो कहता है कि कांपती हैं और उसी कीमती लिबास के बारे में मोहतात रहती हैं। कॉफी which makes the politician wise, जो कहते हैं कि एक कॉफी जो कि सियासतदानों को, पॉलिटिशियंस को अक्लमंद बनाती है। एंड सी थ्रू ऑल द थिंग्स विद हिज हाफ शट आई। फिर इनके पीने के बाद क्या होता है कि जो सियासतदान होते हैं वो हर चीज को बड़ी खुली आंख के साथ, मतलब बड़ी हर बात को बड़ी वॉइसली तौर पर परखते हैं। सेंस अप इन वेपर्स टू द पेरेंट्स ब्रेन। सेंस अप मतलब इस फेल कोई भी अमल करना, ठीक है, वर्क करना, और इस काफी के बखरात बैरन के दिमाग को भी जो है वो हरकत के अंदर लाते हैं। बैरन इज अ विलन। ठीक है, इफ यू डोंट अबाउट इट then please go on my previous lecture, then learn about what was the character of the baron, and what was the prayer of the baron, and what was the point of view about Belinda of baron। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। New the state gems and the radiant looks to gain। ठीक है, radiant मीन चमकदार, वेरी ब्राइट स्पार्कलिंग किस्म का, और स्टेट जेम्स मीन हिकमत अमली को राय देना। कहता है कि और इस चमकदार चोटी को हासिल करना और नई हिकमत टू द स्टेट जेम्स एंड द रेजिएंट लुक्स टू गेन। और ये जो चमकदार चोटी होती है, ये जो बहुत वेरी ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव एंड वर्थी टाइप की जो उसकी लुक्स होती हैं, लक्स होती हैं, ब्लिंडा के जो बाल होते हैं, इसको हासिल करने के लिए वो नई नई जो है हिकमत अमली, नई नई तरगीबें, ठीक है, इसके जहन में आ रही होती हैं। तो यहाँ मैं बात
बैरन की कर रहा हूं कि बैरन उसको लेना चाहता था। आह कीस, आह सीस यश, यूथ डिसीस्ड आर टाइड टू लेट। ठीक है, अब डिसीस्ड मीन बाज आना, ठीक है, किसी चीज से परे हटना, किसी काम को गिव अप करना। ठीक है, रश यूथ मतलब जल्दबाज जो नौजवान होता है उसको, यश मीन जल्दी काम करने वाला, और यूथ मतलब नौजवान, और सीज मतलब रुकना। कहता है कि अरे अरे जल्दबाज नौजवान रुक जाओ। ठीक है, अब बहुत देर हो चुकी है। fear the just gods and think of the Celestial fates। ठीक है, और कहता है कि ओ मुसन्नफ देवताओं से डरो। ठीक है, और इसका जो है वो स्काइला की किस्म के बारे में सोचो। ठीक है, और स्काइला की जो है वो किस्मत के बारे में सोचो। ठीक है, उसके फेट्स के बारे में सोचो। change to the birds and sent to the fleets in the air। ठीक है, और फ्लिट्स मीन होता है कि यूं आप कह लें कि कुछ जब चिड़िया के पंख काटे जाते हैं या मुर्गी के पंख काटे जाते हैं या गर्दन काटी जाती है तो वो फड़फड़ाती है, उसको कहते हैं। कहता है कि जैसे एक परिंदे में जो है वो, जैसे एक परिंदे में बदल दिया गया था और हवा में फड़फड़ाने के लिए, ठीक है, बेच दिया गया था। She clearly pays of the nieces इनोरेट्स हेयर। ठीक है, और इसने अपने वालिद नीसिस के बालों का राज जाहिर करने पर जो है वो इंतकाल का मतलब वो इंजर्ड हो गई थी, मर गई थी, जख्मी हो गई थी। अब यहाँ पे एक्चुअली वो इसके बारे में बात कर रहा है कि जो इसने कॉफ़ी दी थी वो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस को भी वॉइस करती थी। जब वो पीते थे तो वो हर काम को वॉइसली देखते थे। इवन कि जो है कि जो इसके बखारात थे, ठीक है, वो बैरन के दिमाग को भी जो नई नई तरकीबें लाने में जो है वो, कि किस तरह इन चमकदार चोटी को हासिल किया जा सके, नई नई पॉइंट ऑफ व्यू उसके दिमाग के अंदर आ रहे थे। फिर उसके बाद कहता है कि अरे नौजवान रुक जाओ, बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, मुसन्निफ देवताओं से डरो और अस्काइला की किस्मत के बारे में सोचो। ठीक है, ये शी इज़ अ वाइफ ऑफ द पेरेंट। ठीक है, और मतलब ये मतलब जैसे कि एक परिंदे में बदल दिया गया था और वो हवा में फड़फड़ाने के लिए जो है उनको बेच दिया गया था। और इसने अपने जब ये ऐसा हुआ था तो इसने अपने वालिद जो सीसस था इसके बालों का राज को जाहिर करने का जो है जाहिर करने के बाद इसको इंतकाल का सामना करना पड़ा था। But when to mischief, mortals bends their will। ठीक है, bend their will मीन अपना रास्ता बनाना, खुद बनाना। ठीक है, लेकिन जब इंसान गलत कामों से अपना रास्ता निकाल लेता है या बना लेता है तो how soon they find fits इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इल, तो फिर इन्हें अपने मकसद के हसूल के लिए, मकसद हासिल करने के लिए जो है वो मुनासिब चाल बर वक्त मिल जाती है। ठीक है, उनको मतलब एट अ टाइम कोई ना कोई चीज़ उनको जो है वो मिल जाती है। जस्ट देन द क्लैरिसा ड्रू विद द टेम्पटिंग ग्रेस। जैसे कि टेम्पटिंग ग्रेस मीन गुनाह की दावत देना, उसको इनवाइट करना। और क्लैरिसा मतलब जो ब्लिंडा की दोस्त का नाम है, और क्लैरिसा यहाँ एक निम्स का बेसिक निम्स का नाम है जो कि सेल्फ का नाम है, जो कि उनमें से एक थी जिनकी एक ड्यूटीज लगी हुई थी। और इसी दौरान क्लैरिसा जो कि बैरन गुनाह की तरफ उसको माइल करती है। ठीक है, इसी दौरान क्लैरिसा क्या करती है, बैरन को गुनाह की तरफ माइल करती है। टू एज वेपन फ्रॉम हर शाइनिंग केस, के अपने चमकते हुए डिब्बे से कैंची निकालती है। और अपने एंड टू एज वेपन फ्रॉम हर शाइनिंग केस, और अपने क्या करती है, चमकते हुए डिब्बे से वहां से कैंची निकालती है। और जब वो कैंची निकालती है तो लेडीज इन रोमांस असिस्ट देयर नाइट। और यहाँ वो क्या करती है कि बिल्कुल इसी तरह खवातीन जंगजुओं को अपनी तरफ जो है, नाइट्स को मतलब जंगजुओं को, ये नाइट का वर्ड यूज हुआ है एक्चुअली कैंटरबरी टेल के अंदर। ठीक है, सो नाइट्स को जो कि जंगजू होते हैं, जंग लड़ने वाले होते हैं, जो बहादुर शख्स होते हैं, उनको अपनी तरफ माइल करती हैं इस तरह की खातीन। ठीक है, एंड प्रेजेंट द स्पेयर्स एंड द आर्म्स हिम फॉर द फाइट। और फिर क्या करती है कि क्लैरिसा बैरन को लड़ने के लिए हथियार फराहम करती है, कैंची मतलब। एंड ही टॉक द गिफ्ट विद द रे रेंस इन द एक्सटेंड्स
ठीक है। रिवरेंस मीन ताज़ीम, किसी की इज्जत करना। एक्सटेंड मीन वो आगे बढ़ता है और वो ताज़ीम के साथ ये तोहफा लेता है और आगे बढ़ जाता है। द लिटिल इंजन ऑन हिज फिंगर्स एंड, और ये छोटा सा इंजन इसकी उंगलियों यानी मतलब इसकी उंगलियों के अंदर ही मौजूद था। वो यहाँ बेसिकली यहाँ पे कैंची की बात कर रहा है। दिस जस्ट बिहाइंड द ब्लिंडर्स नेक ही स्प्रेड, और वो ठीक ब्लिंडा की गर्दन के पीछे जो है इसको खोलता है। एज ओवर द फ्रेगनेंट स्ट्रीम्स शी बेंड्स हर हेयर, और वो जो ही उठती है और खुशबुओं पर वो अपना जो है वो सर झुकाती है। स्विफ्ट टू द लॉक ऑफ द थाउजेंड रिपेयर्स, इवन की चोटी चोटी के इर्द गिर्द उसके मतलब हजारों जो हैं वो देवताएं मौजूद होते हैं, लेकिन इसको बावजूद भी बैरन अपना काम करना जानता है। और वही बात जो मैं आगे ऑलरेडी कर चुका हूँ कि स्विफ्ट टू द लॉक अ थाउजेंड स्पिरिट्स रिपेयर, इवन कि उसकी चोटी के इर्द गिर्द जो है वो हजारों स्पिरिट्स थी, ठीक है, हजारों देवताएं थी। अ थाउजेंड विंग्स बाय टर्न्स बिलो बैक टू द हेयर, और हजारों फड़फड़ाकर ठीक है वो इसके बालों को मतलब उठाती हैं ताकि इसके बालों को बचा सकें। ठीक है, वो फड़फड़ाती रहती हैं उसके इर्द गिर्द ही ताकि उसको बालों को बचा सके। एंड ट्राइस दे स्विच्ड द डायमंड्स इन हर ईयर, और फिर क्या करते हैं कि ट्विस्ट मतलब मोड़ देना, और वो इसके कान की बाली में मौजूद हीरे को हजारों बार घुमाती हैं। ठीक है, ट्राइस शी लुक्स बैक, और 3 दफा वो पीछे की तरफ देखती है। एंड ट्राइस द फोर्थ यू ट्राइस फॉर यू नियर, और फिर 3 और फिर इतनी ही दफा, ठीक है, और फिर इतना ही इसके दुश्मन के करीब आ जाता है। ठीक है, मतलब वो 3 दफा पीछे देखती है, इतना ही जब वो पीछे देखती है तो वो इतना ही अपने दुश्मन के और ज्यादा करीब आ जाती है। जस्ट इन द इंस्टेंट नेक्सियस एरियल शॉट, और इसी लम्हे में एरियल आह भरती है। द क्लोज रिसेसिस ऑफ द वर्जन थॉट्स, ब्लिंडा के दिमाग में मौजूद छुपे हुए ख्यालात से, ठीक है, ऑन as on the nosege in her breast reclines, ठीक है, और reclines मीन बैठ जाना, और nosege मीन गुलदस्ता, और जूं ही इसके सीने पर मौजूद फूलों के गुच्छे पर पड़ती है तो he watched the idea rising in her mind, तो इसके जहन में उभरते हुए ख्यालात को देखती है और इनके बारे में जानती है। Sudden he viewed, in spite of all her art, अभी फिर अचानक वो खुद को देखती है बजाय in spite of और all art, तमाम उसके फनून आर्ट के बावजूद, he earthly lover lurking at her heart, और फिर एक इंसान की मोहब्बत इसके दिल में जाग उठती है। Amazed, confused, he found his power expired, और हैरानो परेशान होकर अपनी ताकत खत्म होती हुई इसको दिखाई देती है। अमेज्ड, कंफ्यूज्ड, और बड़े हैरानगी के साथ कंफ्यूज होती है। ही फाउंड हिज पावर एक्सपायर्ड, और इसने जान लिया कि इसकी पावर खत्म होने को है। रिसाइन टू फेट, और अपने इस किस्मत पर लिखे हुए, ठीक है, इसको रिजाइन कर दिया। एंड विद अ सिंग रिटायर्ड, और इसने आह भरकर चुप हो जाती है। फिर उसके बाद द पियर नो स्प्रीड्स द ग्लिटरिंग फेयरफैक्स वाइट, फेयरफिक्स मीन कैंची, और फेयर मीन नवाब, और अब वो नवाब बैरन चमकदार कैंची को खोलता है। टू इनक्लूज द लॉक, चिकन नो जॉइंस इट्स टू डिवाइन, ठीक है, इनक्लोज मीन घेरना, ठीक है, और फिर कहता है कि चटियां को, वो जो चोटी होती है उसको घेरने के लिए, ठीक है, फिर इसे काटने के लिए कैंची के दोनों हिस्सों को आपस में मिला देता है। जब दोनों हिस्से आपस में मिलते हैं तो डेट के वो चीज कट जाती है। ठीक है, इवन देन बिफोर द फ्यूचर इंजन क्लोज्ड, ठीक है, फ्यूचर मीन खतरनाक, ठीक है, इस खतरनाक इंजन के बंद होने से पहले, ऑफ रिच्ड सिल्व्स टू फाउंडी इंटरपोज्ड, और फिर क्या होता है कि एक रिच मीन बदनसीब, ठीक है, और इंटरपोज्ड मीन जद में आना। फिर कहता है कि एक बदनसीब देवी इस कैंची की जद में आ जाती है। Fate urged the
शेयर्स एंड कट द सेल्फ इन ट्वाइन, ठीक है। ट्वाइन मीन दो हिस्सों के अंदर कट जाना, और अर्ज मीन आगे बढ़ना। किस्मत जो है इस कैंची को आगे बढ़ाती है और वो देवी के जो मतलब दो हिस्सों के अंदर बट जाती है, ठीक है। बट एरी सबस्टेंस सून यूनिट्स अगेन, लेकिन हवा उसे, ठीक है, लेकिन हवा से बनी ये मखलूक फिर मिल जाती है। द मीटिंग पॉइंट्स द सेक्रेट हेयर डिसर्व मतलब इस कैंची के मिलने से वो मुकद्दस बाल जो हैं वो अलग हो जाते हैं फ्रॉम द फेयर्स हेड फॉर एवर एंड फॉर एवर, ठीक है, इस खूबसूरत सर से हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर हमेशा हमेशा के लिए। दी देन द फ्लैश टू लिविंग हाई नाइन फ्रॉम हर आइज, और फिर इसकी आंखें गुस्से से भरपूर होकर चमक उठती हैं। एंड स्क्रीम्स ऑफ हॉरर रेंज ऑफ ऑफरेंटेड स्कीज, ठीक है। ऑफरेंटेड मीन खौफजदा होकर, रेंट मीन फाड़ देना किसी चीज को, कहता कि फिर, और इसकी खौफजदा चीखें आसमान को फाड़ देने वाली थी। No louder shrieks to pitching heavenly are the cast of the cast, खुदा से रहम मांगते हुए भी कोई चीख इतनी बुलंद ना होती थी। इवन कि इतनी ज्यादा वो चिल्ला रही थी कि इसके बाल कटने की वजह से, कि इवन कि जैसे एक बंदा अपने गुनाह बख्शवाने के लिए भी उतनी आवाज से नहीं चीखता जितनी आवाज से ये चीख रही थी। When the thousands or when the lapdogs breathe their last, ठीक है। इवन के या फिर शोहर या पालतू कुत्ते के मर जाने पर, इवन के कोई इतना भी नहीं रोता कि बंदे का किसी को पालतू कुत्ता मर गया, क्योंकि यूरोपियन वुमेन्स थी, वो अपने से ज्यादा अपने कुत्ते की, अपने लैपटॉप की, अपने हस्बैंड से ज्यादा अपने लैपटॉप की फिक्र करती थी, ठीक है। फॉर व्हेन द रिच चाइना वेसल्स फॉलन फ्रॉम हाई, या फिर कोई बेहतरीन चाइना का गुलदान ऊंचाई से गिर गया। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि वो चाइना का जो गुलदान है वो बहुत इंपोर्टेंस के हामिल होता है, जस्ट लाइक मतलब वो बहुत क्लोज होता है उनसे, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि इन ग्लिटरिंग डस्ट पेंटेड फ्रेगमेंट्स लाई, ठीक है, और इसके चमकदार और बेहतरीन डिजाइन वाले हिस्से जमीन पर बिखर जाते हैं। लेट फ्रिट्स ऑफ द टेम्प्स नो माय द टेम्पलेस डिवाइन, ठीक है। और टेम्पल मीन कनपटी को कहते हैं, और ट्रेम्प मीन फतह, ठीक है, और रिट्स मीन हार, डिवाइन इर्द गिर्द, कहता है कि अब इस फतह के हार को मेरी कनपटी के इर्द गिर्द जो है वो पहना दो, ठीक है। मतलब और ये जो इसने फतह जो है मतलब इसने काट ली थी, अब वो कहता है कि इसको मेरी गर्दन के मतलब कानपट्टी कहते हैं, कानों के इर्द गिर्द, ठीक है, कहता है कि मतलब यहाँ पे लटका दो, ठीक है, या मुझे पहना दो। द विक्टर क्राइड द ग्लोरियस प्राइज इन अ माइंड, जो विक्टर्स है जो जीत जाता है वो चलाता है, मतलब जो है बैरन चलाता है कि अब ये शानदार इनाम मेरा है। वाइल फिश इन द स्ट्रीम्स और द बर्ड्स डिलाइट इन द एयर, जब तक मछलियां तालाब रहेंगी या परिंदे हवा में उड़ते रहेंगे। और इन द कोच और द सिक्स इन द ब्रिटिश फेयर, या जब तक बरतानवी खूबसूरत खवातीन की बिगी बोझ, ठीक है, जो बग्गी जो है वो गूच घोड़े खींचती है, मतलब जो क्योंकि ये ब्रिटिश था, अरिस्टोक्रेटिक्स लोग क्या करते थे कि उनकी जो सवारी होती थी वो यही होती थी कि वो खुद बग्गी के ऊपर बैठे होते थे, उनके घोड़े क्या कर रहे होते, बग्गी को खींच रहे होते हैं। कहते कि ये जब तक या तो तालाबों के अंदर मछलियां रहेंगी, हवाओं में परिंदे रहेंगे, तब तक ये मेरे पास ही रहेगी, ये जिसके लॉक्स हैं, या जब तक अरिस्टोक्रेटिक्स जो बड़े बड़े लोग हैं अपनी सवारियों पर बग्गियों के ऊपर घूमते फिरते हैं, तब तक ये मेरे पास ही रहेगी। एज लॉन्ग एज एटलांटिस शैल बी रीच, ठीक है। एटलांटिस कहता है कि जब तक एटलांटिस की किताब जो है वो पढ़ी जाएगी, क्योंकि ये बहुत मोटी किताब है और फलसफे के ऊपर जो फलसफे टाइप की किताब है, तो जब तक ये किताब पढ़ी जाएगी, और जो कि कभी ये कभी भी समझने वाली किताब तो है ही नहीं, क्योंकि समझ आउट ऑफ माइंड है, समझ से आती नहीं है। और शेल पिलो ग्रेस अ लेडी बेड, ठीक है। और कहते हैं कि एट द स्पेल पिलो ग्रेस द लेजी बेड, या छोटे तकिए खवातीन के बिस्तर की खूबसूरती में इजाफा करते रहेंगे। फिर उसके बाद वाइल विजिट शैल बी पेड ऑन द सलम
डेज, ठीक है। और सोलमन डेज कहता है कि जो मजहबी रसूमात के दिन होते हैं उनको कहते हैं जब तक लोग मजहबी रसूमात को मनाते रहेंगे, मतलब ता हयात ये मेरे पास ही रहेंगी। when the numerous wax lights in the bright order blaze, क्योंकि ब्राइट ऑर्डर मीन खूबसूरत तरतीब के साथ, और वैक्स लाइट्स मीन मोमबत्ती की रोशनी जैसी जिस टाइप की होती है ना, मतलब उस तरह खूबसूरत। कहते हैं कि जब तक मोमबत्ती की रोशनी खुशबूदार तरतीब में रोशन रहेगी, ठीक है, तब तक। फिर उसके बाद कहता है कि while while the nymphs take streets assassinations gives, ठीक है। assassination में पहले से तयशुदा, पहले कोई असाइन किया हुआ काम, पहले तो तयशुदा जो मुलाकातें होती हैं, और ट्रीट मीन दावत, जब तक खूब जो है, जब तक खूब रू जो खवातीन हैं वो दावत और मुलाकात करती रहेंगी तब तक। तब जब इसने लॉक्स को चुरा लिया तो कहते कि अब ये मेरे पास ताहयात रहेंगी, इवन के जब जहाँ तक मछलियाँ दरिया में रहती हैं, परिंदे हवा में उड़ते रहेंगे, मतलब उस टाइप की एग्जांपल्स दे रहा था कि जो कि कभी ना खत्म होने वाली हों। So long my honors names and praise shall live, इस वक्त तक मेरी इज्जत, नाम और तारीफ बाकी रहेगा, तब तक ये अनामात मेरे पास रहेगा, मतलब उसके लॉक मेरे पास रहेंगे। What time would spare from the steel receives its date, जो वक्त से छूट जाए, स्टील के हथियार इसे इस अंजाम तक पहुंचा देते हैं, मतलब वो हथियार उसको उस अंजाम तक पहुंचा देते हैं, जो जिससे छूट जाता है वही उसके अंजाम उस तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि ends monument like men submit to fate, ठीक है। मोनोमेंट होता है यादगार, और सबमिट टू फेट किस्मत की जो मती होता है, कहता है कि जो इंसान यादगार यानी किस्मत के मोती हो जाती हैं। फिर उसके बाद कहता है कि and steel goods the labor of the goods destroy, मतलब स्टील से बने हुए हथियार यानी देवताओं की मेहनत को ज़ाया कर सकते हैं। एंड स्ट्राइक टू डस्ट द imperial towers of ट्राई, ठीक है। टावर्स मीन बुलंद, और imperial मीन बुर्ज, और ट्राई मीन अमारत का नाम है एक ट्रॉय, ठीक है। और ट्राई के बुलंद बुर्जों को खाक में मिला देते हैं, ठीक है, अगर किसी के अंदर कुछ करने का जज्बा हो। स्टील गिव्स टू द वर्क ऑफ द mortal pride confounded, और confounded मीन तबाह बर्बाद करना, कहते हैं कि स्टील से बने हुए हथियार इंसानों के फख्र को तबाह बर्बाद करके भी रख सकते हैं, ठीक है। एंड हीव मीन होता है काटना किसी चीज को। फिर ट्रम्फल अर्ट्स टू द ग्राउंड, ठीक है। ट्रम्फल अर्ट्स मीन जो है फातिहाना अमारत होती है, जो जीतने वाला है, कहता है कि और फातिहाना अमारत को काट सकते हैं। What's wonders then fears names they hears should feel, ठीक है। और एक खूबसूरत खातून फिर तुम अपनी लट के कट जाने पर क्यों परेशान हो, मतलब इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। इवन कि ये स्टील का हथियार था तो इसने क्या क्या करके रख दिया, अपनी कैंची के बारे में बात कर रहा है वो। द कंकरिंग फोर्स ऑफ द अनरेसिस्टेड स्टील, मजबूत स्टील का फतेहाना कुव्वत के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो जीत जाता है। सो इसके ऊपर वो अभी लास्ट पे जब वो जीत जाता है तो फिर कहता है कि ये तो सारी मेरी प्रॉपर्टी है, ये तो मेरे पास ता क़यामत तक रहेगी, जब तक क़यामत नहीं आएगी, मैं तो इसका हकदार हूँ, ये तो मेरा इनाम है जो गॉड की तरफ से मुझे मिला है, ठीक है। और फिर उसको कहता है कि तुम क्यों परेशान होती है, इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो ये जो हथियार हैं स्टील के, ये तो किसी को मार भी सकते हैं, इमारतों को गिरा भी सकते हैं, इवन के जो तुम्हारी किस्मत का जो बेड़ा गर्क की है ये भी इसी के जरिए हुआ। सो आई होप सो कि नो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, बिकॉज क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो गया था और ये एक कंप्लीट है, और जो मैंने स्किप किया है उसकी रीज़न ये थी कि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। सो आई होप सो कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। देन इफ़ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज़ फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर आवर चैनल, अदरवाइज ऐसे ही मज़े करते रहो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।